आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Welcome to everyone. Friends, my name is Kunal Tumble. My topic of presentation is corruption. As every one of us knows what is meant by corruption. Friends, corruption means the state of being dishonest with your honesty only in the matters of money. मतलब कि दोस्तों जब हम या कोई और पैसों से अपनी ऑनेस्टी को बेच देता है, यानी कि जहाँ पे लीगल इंटाइटी या लीगली काम होना चाहिए वहाँ पे वो इलीगली काम करता है पैसे लेके, उसे हम कहते हैं करप्शन। और एक फैक्ट है दोस्तों कि 176 कंट्रीज का जब सर्वे हुआ था उसमें से इंडिया वाज प्लेस 94th फॉर द करप्शन इंडेक्स। मतलब कि 176 कंट्रीज में जो करप्शन रेशियो उसमें इंडिया 94th पोजीशन पे आता है। अब टाइप ऑफ करप्शन अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि 3 टाइप के करप्शन होते हैं जो कि मतलब हम कहते हैं करप्शन मतलब करप्शन, लेकिन करप्शन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है दोस्तों वो होता है पॉलिटिकल करप्शन, यानी कि वो करप्शन जो पॉलिटिशियन करते हैं। सेकंड जुडिशियरी करप्शन, यानी कि वो करप्शन जो जुडिशियरी यानी कि जो कि जज या फिर लॉ से होता है। और थर्ड जो करप्शन होता है वो होता है पुलिस करप्शन, जो हमारे पुलिस वाले करते हैं, पॉलिटिक्स करप्शन। There is a fact friend that out of in 2008 December, out of 522 parliament member, 120 member has been caught with their criminal cases pending. फ्रेंड्स मतलब 120 मेंबर जो थे वो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ऑलरेडी थे, फिर भी एज द पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे। इन जुडिशरी जो करप्शन होता है उसमें पैसे तो होते हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होते, उसमें जो कॉजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जिसे पनिशमेंट होनी चाहिए वो पनिशमेंट नहीं होती, डिले होता है अकॉर्डिंग टू वेरियस थिंग्स। जैसे कि कभी जज रेडी नहीं होता, या तो फिर कभी पैसे देके टाइम डेट बढ़ाई जाती है, या फिर क्रिमिनल जो होता है वो अमीर हो तो वो कुछ भी कर सकता है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू करप्शन वो पैसे देके डेट बढ़ा सकता है या फिर अच्छा लॉयर खरीद सकता है। पुलिस करप्शन फ्रेंड्स, एज एवरी वन ऑफ नोज, जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो पुलिस वाले हमें पकड़ लेते, हमसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस वो मांगते। अगर हमारे पास लाइसेंस ना हो तो वो बोलते कि पैसे दो और चले जाओ। दोस्तों वो लीगली नहीं करते, वो जो इलीगली करते वो उनकी जेब में जाता है। जैसे कि अगर समझो दोस्तों हमें 1000 रुपए देने तो वो कहते 200 रुपए दो और चले जाओ। इसी तरह से जो टोल प्लाजा या अलग अलग जगह पे पुलिस वाले सिर्फ जो ट्रक पकड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, जो भी ट्रक आउट ऑफ स्टेट या इनर स्टेट में जो ट्रांजेक्शन करते हैं और वो पकड़े जाते तो उन्हें इन अ मंथ वो पूरे 5 बिलियन तक पैसे देते, दिस सर्वे के अनुसार। और दोस्तों करप्शन के जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं कि इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, या तो फिर गवर्नमेंट इंटेंशन नहीं होता, या तो फिर जो फॉरेनर्स होते हैं जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो नहीं करते, क्योंकि करप्शन की वजह से वो डरते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अपनी कंपनी खोलूंगा, प्लांट खोलूंगा, वो चलेगा, और अगर मैं किसी को दुखी करता हूँ, किसी पॉलिटिशियन को या किसी अमीर आदमी को, तो वो करप्टी से या फिर करप्शन को यूज करके किसी को पैसे खिला के मेरी कंपनी बंद करवा सकता है। इसकी वजह से पॉवर्टी भी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है, और एट लास्ट अगर ये दोनों रहे तो इन्फ्लेशन भी होता है दोस्तों, और इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। कॉजेस ऑफ करप्शन दोस्तों, कॉजेस ऑफ करप्शन मीन्स करप्शन जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अफेक्ट करता है। तो दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि वीक ऑफ एनवायरमेंट, मतलब दोस्तों हमारा जो लॉ है वो वीक हो जाता है अगर हम करप्शन करें तो। मतलब दोस्तों अगर कहीं पे किसी अकॉर्डिंग टू द लॉ कोई वर्क चालू है और वहाँ पे अगर हम बिना किसी रूल्स या बिना किसी रेगुलेशन के वो काम करना चाहते हैं, यानी कि अब अगर किसी कंपनी को रोड का टेंडर मिलता है और वो अकॉर्डिंग टू सारे रूल्स नहीं भरते तो वो उधर पैसे खिलाते हैं और वो काम हल्के में हो जाता है और वो रोड खराब हो जाती है। तो ये होता है दोस्तों करप्शन की वजह से, और इससे हमारे मतलब जो लॉ होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है और इससे टच पॉइंट रहते हैं। मतलब दोस्तों अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी जिसने बहुत पढ़ाई की और वो कलेक्टर बनता है, लेकिन वो एग्जाम में ये कह के फेल कर दिया जाता है कि कोई और सिलेक्ट हुआ है और वो आदमी उसका हकदार नहीं है, तो वो आदमी बस उस जगह के बारे में सोचेगा जो फेमस है,
जो उसके अंडर में आते हैं, लेकिन उसे ये तक नहीं पता होगा कि उसके अंडर में बहुत से विलेजेस भी आते हैं और उन विलेजेस की तरफ वो ध्यान भी नहीं देगा और उसे हम इंटेंचमेंट कहते हैं। यानी कि वो जगह हमारी कंट्री से इंटेंच हो जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन वहां पे नहीं रहेगा। वो आदमी उस जगह के बारे में जानेगा ही नहीं, वो उन जगह के बारे में सोचेगा ही नहीं कि वहां पे लाइट है या कुछ पानी की सुविधा है नहीं है। इससे दोस्तों हमारे इन्वेस्टमेंट में भी फर्क पड़ता है और एट लास्ट करप्शन भी होता है। और स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी कि दोस्तों एक स्टैटिस्टिक के अनुसार जो नॉर्मल डेटा निकाला उसमें से ऐसा है कि दोस्तों कि जो हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, अगर हम उनकी काउंटिंग करें तो अकॉर्डिंग टू 10 आउट ऑफ 3 आवर्स क्रिमिनल केसेस पेंडिंग। मतलब दोस्तों कि अगर हम ये एज्यूम करें कि 10 हमारे पास पॉलिटिकल मेंबर है तो उनमें से 3 जो है उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। और अनदर डाटा ऐसा है कि अगर 10 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जो बिना ड्राइविंग टेस्ट के डायरेक्ट पास आउट हुए। ये कैसे हुआ दोस्तों? ये ड्यू टू करप्शन। मतलब करप्शन यूज करके बहुत से अलग अलग काम। और द नेक्स्ट वन इज 10 ब्राइड्स। मतलब दोस्तों 10 आउट ऑफ 4 ब्राइड्स ऑफ आर गेटिंग जॉब्स इन द पब्लिक ऑफिस, मीन्स गवर्नमेंट जॉब वो इजीली ले लेते करप्शन की वजह से, पैसे दे के पैसे खिला के, या तो फिर कहीं पे उनकी पहचान हो इस वजह से। एंड दिस इज द अनदर फैक्ट। इन 2040 इंडिया रैंक 85th आउट ऑफ 175 कंट्री इन ट्रांसपेरेंसी। मतलब दोस्तों ट्रांसपेरेंसी जो होती है गवर्नमेंट के बीच में, पब्लिक के बीच में, पुलिस पब्लिक, पॉलिटिशियन पब्लिक, यानी कि जिसमें पब्लिक को सारा पता होता है कि गवर्नमेंट के अंदर क्या चालू है। दोस्तों उसमें 175 कंट्रीज में इंडिया अभी भी 85th नंबर पे, यानी कि अभी भी इंडिया के जो पब्लिक है वो अब तक सब कुछ नहीं जानते कि गवर्नमेंट के अंदर क्या चालू है। भले ये गवर्नमेंट का एक्ट है कि पब्लिक को सब कुछ पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते दोस्तों। अगर हम पूछने जाए तो कह देते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत, व्हाट वी लूज। अब हम सोचेंगे कि करप्शन से हमें क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों को बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। हम सोचते हैं कि करप्शन तो पॉलिटिशियन कर रहा है, पैसे उसके पास आ रहे हैं, हम क्यों जले, हमें क्या लेना देना है। वो पैसे कमा रहा है, वो गवर्नमेंट को लूट रहा है, वो हमें थोड़ी लूट रहा है, वो हमसे थोड़ी पैसे ले रहा है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू फैक्ट दैट इन 2G स्कैम $40 बिलियन वेयर हैज बीन डन ड्यू टू द करप्शन इशू। यानी कि पूरे के पूरे $40 बिलियन 2G स्कैम में पकड़े गए थे। यानी मतलब बस इतना पता हुआ था कि $40 बिलियन का ये स्कैम है, लेकिन ये एक्यूरेट पता नहीं है दोस्तों, इससे भी ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये जो स्कैम है $40 बिलियन, ये पूरा इंडिया के जीडीपी का 3% है। यानी इंडिया ने अपने जीडीपी का पूरा 3% जो ग्रोथ रेशियो है वो डायरेक्ट एक स्कैम से कमा लिया, और हम अब तक ये भी नहीं जानते कि आधे से ज्यादा स्कैम तो पकड़े भी नहीं जाते। तो दोस्तों ये है करप्शन के नतीजे, यानी कि हम जहाँ भी करप्शन देखें हमें बता देना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, ये उसकी वजह से होता है दोस्तों। हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, अगर ये $40 बिलियन इंडिया के पास होते तो इंडिया क्या क्या नहीं कर सकता था। अलग अलग फूड कंपनीज, या तो फिर जो फूड सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट होती, या तो फिर जो एजुकेशन सिस्टम है, या तो फिर कोई अपना हॉस्पिटल्स है, इनके अंदर अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस होते। और एक फैक्ट है दोस्तों कि अगर ये $40 बिलियन जो एक स्कैम से गए, इंडिया अगर अपने जीडीपी में हर बार जैसा अभी ग्रोथ चल रहा है वैसा करते रहे, तो इंडिया को अभी भी पूरे 200 साल लगेंगे वो $40 बिलियन रिकवर करने में अपनी जीडीपी के अंदर। और अकॉर्डिंग टू दिस मैप यू कैन सी फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर एंड बिहार। दोस्तों इनके अंदर जो करप्शन है वो हमको लगता है कि हम इन जो दो स्टेट्स है दोस्तों हम उनकी तरफ देखते भी नहीं है। महाराष्ट्र लेस्ट करप्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे करप्शन तो होता है लेकिन ज्यादा हायर स्टेट पे नहीं। जम्मू और कश्मीर में और बिहार में सबसे ज्यादा करप्शन होता है इंडिया में। एंड द अनदर मतलब कि इंस्टीट्यूशंस, करप्शन इंस्टीट्यूशन, यानी कौन से इंस्टीट्यूशन में कैसे करप्शन होता है। पॉलिटिशियन, पुलिस, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और अलग अलग सिविल सर्विसेज या फिर एजुकेशन सिस्टम में करप्शन। दोस्तों ये जो करप्शन होता है वो डिफरेंट टाइप में होता है। अकॉर्डिंग टू दिस पाई डायग्राम, नेशनल लेवल गवर्नमेंट पूरा 33% जो है वो करप्शन करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हो रहा है दोस्तों। नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं वो पूरे 33% तक का सबसे ज्यादा करप्शन करते हैं, और पुलिस 30%। यानी कि हम जो पुलिस को पैसे देते हैं वो तो बस 30% है पूरा,
और जो नेशनल लेवल पे होते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेट और अलग अलग लोग वो सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।